Good afternoon, students. So today we are going to start our next chapter of geography, chapter number 2, Inside Our Earth. And this is our lecture number 1 of this chapter. So let's start. So our chapter name is Inside Our Earth. It means inside our earth means actually in this chapter na we study about the अर्थ एंड उसमें हम जो अर्थ के अंदर क्या क्या होता है, अर्थ के अंदर क्या चीज है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके कि हम अर्थ के जो अंदर है वो क्या नहीं होता है, वो बिल्कुल बॉल की तरह। उसके अंदर ये नहीं है कि बॉल जैसे आप देखते हो एक बॉल है, हम उसको ऐसा अर्थ ले अगर बॉल को, और अगर हम उसको बीच में से काटे तो वो अंदर से बिल्कुल खाली होती है, लेकिन अर्थ में ऐसा नहीं होता। अगर हम अर्थ के अंदर जाए तो अर्थ के अंदर बहुत सारी ऐसे लेयर्स होती हैं, बहुत सी चीजें जो है वो अर्थ के अंदर पाई जाती हैं, काफी सारी लेयर से बना होता है। तो आज हम अर्थ के अंदर जो है, अर्थ के अंदर क्या है उसके स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। ओके, सो द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। जो हमारा जो अर्थ है वो एक क्या है, वो हमें हमारा ये होमलैंड है और ये एक डायनेमिक प्लैनेट है। डायनेमिक यानी कि एक मूवमेंट, जिसके अंदर मूवमेंट होती रहती है, ऐसा प्लैनेट है जिसमें हमेशा मूवमेंट चलती रहती है, एक डायनेमिक है ये। and it is constantly undergoing changes inside and outside, क्योंकि हमने अभी बोला कि एक है एक डायनेमिक प्लैनेट है। तो यहाँ पर क्यों है डायनेमिक प्लैनेट, इस रीजन से है क्योंकि इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड द अर्थ, क्योंकि इसके जो अंदर जो है ना, अंदर और बाहर कंटिन्यूसली क्या चलते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए हम इसे एक डायनेमिक प्लैनेट बोलते हैं। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? मतलब आपने कभी भी आपने सोचा है इस बारे में कि भाई अर्थ जो है उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, क्या चीज होती है अर्थ के अंदर? ओके, तो कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है? तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीजें पाई जाती है। ओके, सो व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ? और ये जो अर्थ है वो किस से बना होता है, किन पदार्थों से बना होता है, ये हम आज वी विल डिस्कस टुडे। ओके, so yes, interior of the earth, this is our topic. First topic is interior of the earth. So just like an onion, अगर आप एक अनियन को देखें, ठीक है, अनियन लो अगर आप, तो अनियन में क्या होती है, बहुत सारी अनियन के अंदर क्या होती है, काफी सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो आप एक लेयर उतारते हो, अंदर एक और लेयर होती है, फिर एक और लेयर उतारते हो, फिर अंदर लेयर्स होती हैं, तो काफी सारी लेयर्स जो होती है वो अनियन में पाई जाती है। तो अनियन की तरह ही हमारी अर्थ भी उसी तरीके से बनी होती है, बहुत सारी लेयर्स से हमारी क्या बनती है, अर्थ बनती है। सो जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ several concentric layers with one inside another। जैसे एक अनियन होता है उसी की तरह से अर्थ भी एक के ऊपर एक क्या होती है, इसमें एक के ऊपर एक कंसेंट्रिक लेयर्स जो हैं वो इसके ऊपर बनी होती है। ओके, इसके ऊपर और ये एंड जैसे कि हम एक पिक्चर देखते हैं, यू कैन सी इन दिस फिगर, देखो इन दिस फिगर दिस इज द फर्स्ट लेयर। ये देखिए जहां पर हम लोग रहते हैं, ये दिस इज द फर्स्ट लेयर, ये वाली। देखो हमने क्या करा, एक अर्थ ली, उसका एक पोर्शन, जैसे केक में से हम एक पार्ट निकाल लेते हैं ना पूरा, ऐसे अगर हम यहाँ से पार्ट निकाले तो ये देखिए ये फर्स्ट लेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, देन दिस इज द सेकेंड लेयर, दिस इज द थर्ड लेयर। इस तरीके से लेयर जो होती है अर्थ में भी बनी होती है, एक के ऊपर एक लेयर्स बनी होती है। एंड द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी, ये जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ओके, क्या किस नाम से जाना जाता है, क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स,
और ये जितने भी हमारे देखो जितनी भी लेयर्स हैं, जैसे ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ओके यू कैन सी देखो दिस इज द फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ओके। तो ये जो लेयर है ना, ये लेयर इन सभी लेयर में से सबसे थिनेस्ट लेयर है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स एंड इट इज अबाउट 35 किलोमीटर। और ये जो लेयर है ना, ये देखो ये जो इतना इसका ये जो है ये इतनी ये कितने अंदर तक है, 35 किलोमीटर तक। अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करते हैं कि हमें नीचे 35 किलोमीटर तक नीचे जाना है, तो आपको ये लगेगा कि 35 किलोमीटर मैम ये बड़ी थिकनेस सी लेयर है, ठीक है। तो जबकि 35 किलोमीटर हमारे अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन अगर हम पूरी अर्थ की बात करते हैं, अगर हम अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें कितना बड़ा अर्थ है, हमारा प्लेनेट है, उस प्लेनेट के अकॉर्डिंग देखें तो ये 35 किलोमीटर जो है ये बहुत कम क्या है, मतलब कि ये बहुत कम है यहाँ पर 35 किलोमीटर जो थिनेस्ट में आते हैं ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। और ये जो 35 किलोमीटर है ये कॉन्टिनेंटल मासेस के ऊपर है एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। और ओशन फ्लोर से देखिए तो ये 5 किलोमीटर है। अब ये देखो इन दोनों लाइंस को हमने समझना है ये क्या है। यस स्टूडेंट्स, देखो जैसे हमारे पास मान लो ये क्या है, हमारा ये लैंड है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। हमारा पूरा कॉन्टिनेंट जो है कॉन्टिनेंटल, ये हमारी क्रस्ट है, ये मतलब जिसपे हम रहते हैं, जिसको अपने लिथोस्फीयर हमने पिछले लेक्चर में अपना पढ़ा था। लिथोस्फीयर जो हमारी लैंड फॉर्म होती है जिसके अंदर ये कॉन्टिनेंट पर ये लैंड स्फीयर है। उसके बाद मान लो इधर की साइड ये हमारा क्या है, ये सारा ये हमारा ओशियन है, यहाँ पर सारा ये वाला सारा पार्ट ये ओशियन है, ठीक। ये जो ओशियन है, इस ओशियन के नीचे ये देखो, ये ऐसा तो नहीं कि ओशियन कहीं हवा में ओशियन होगा, पानी भरा होगा, तो किसी नीचे भी तो कहीं पर जमीन होगी ना, लैंड होगी। तो ये क्या होता है, ये जो नीचे लैंड है, इस लैंड के ऊपर ये सारा ओशियन है, ओके। तो ये जो है ये हमारा हुआ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दिस वन इज द ओशियन क्रस्ट, दिस वन इज द ओशियन क्रस्ट, ठीक है। ये जिस वो वाली लैंड जिसके ऊपर ओशियन है। तो दो तरह के हमारे पास क्रस्ट हो गए, एक तो हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओके, एंड सेकंड वन इज ओशियन। सो यहाँ पर अगर हम लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेयर्स की बात कर रहे हैं फर्स्ट लेयर क्रस्ट की, तो ये जो है ना यहाँ पर मान लो इसके बाद नीचे हमारे पास दूसरी लेयर आ जाती है मेंटल की। अभी हम मेंटल को स्टडी करेंगे तो जो सेकंड लेयर आती है वो आती है मेंटल की, ओके। तो ये मान लो इसके नीचे हमारा मेंटल है, ठीक है, यहाँ से मेंटल है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वाला जो गैप है, ये वाला लेयर, ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से 35 किलोमीटर तक है। और अगर यहाँ से इस वाले ओशियन क्रस्ट से लेयर को देखें तो ये जस्ट 5 किलोमीटर, ओके, ओनली 5 किलोमीटर ऑन दी ओशियन फ्लोर, क्लियर। अगर ओशियन फ्लोर की से देखें तो ये जस्ट 5 किलोमीटर तक है सेकंड लेयर तक, और अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से देखें तो ये 35 किलोमीटर ऑन दी कॉन्टिनेंटल मासेस, क्लियर स्टूडेंट्स। So now the main minerals constituents of the continental mass are silica and alumina. अब जो हमारे पास क्या होता है कि जो मेन मिनरल्स जो कि हमारे इस कॉन्टिनेंटल मास के अंदर, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल मासेस है, उनके उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो उसमें, जब मतलब ये तो नहीं है कि खाली सिर्फ लैंड के ऊपर जो मिट्टी है, खाली मिट्टी है, उस मिट्टी में कुछ नहीं है, उसमें कई सारे मिनरल्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं। तो अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल मास है, उसमें कौन कौन से मिनरल है, सिलिका एंड एल्यूमिना, ओके। ये दो मिनरल्स आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर पाए जाते हैं। तो इट इज सिलिका और एल्यूमिना है, तो सिलिका से अगर हम उठाएं Si एंड एल्यूमिना से हमने उठा लिया Al, ओके। सो इट इज thus called Psi, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को Psi, Si for silica, Si for silica and Al for alumina,
ओके। एंड द ओशियनिक क्रस्ट, और अगर दूसरा हम ओशियनिक क्रस्ट, ये जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था, तो ओशियनिक क्रस्ट जो है, ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ, ओशियनिक क्रस्ट में मेन क्या क्या कंसिस्ट होती है, क्या क्या शामिल होती है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? एक तो सिलिका, सिलिका तो देखो उसमें भी था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिका था, तो सिलिका तो आपको दोनों में पाया जाएगा, कॉन्टिनेंटल मास पर भी पाया जाएगा और ओशियन फ्लोर पर भी पाया जाएगा। ओके, तो दूसरा जो उधर एल्यूमिना था और इधर आपके पास दूसरा जो मिनरल है वो होता है मैग्नीशियम। ओके, तो सिलिका का हमने लिया Si और मैग्नीशियम से लिया Me, तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। ओके, SIMA, सीमा, Si सिलिका एंड Ma मैग्नीशियम। ओके, सो ये हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और ये वो लेयर है जहां पर हम रहते हैं, इसी क्रस्ट के ऊपर हम लोग रहते हैं। ये हमारी अर्थ का जो सबसे जो क्या है, हमारा बाहर का बाहर होता है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो यही है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, सभी प्लांट, एनिमल्स या हम ह्यूमन, तो सभी इसी क्रस्ट के ऊपर, इसी लेयर के ऊपर रहते हैं। ओके, नाउ जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, अगर हम क्रस्ट से बिल्कुल नीचे जाए, क्रस्ट से नीचे वाली लेयर क्या होती है, क्रस्ट से नीचे, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल। अब ये जो सेकंड है बच्चे, देखो ये येलो वाला आपको पोर्शन नजर आ रहा है, येलो वाला पोर्शन, तो ये येलो पोर्शन आपका क्या कहलाता है, मेंटल। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल, MENTLE, मेंटल, which is extends up to a depth of 2900 किलोमीटर। और ये हमने अभी क्रस्ट का कितना बताया था, क्रस्ट का कॉन्टिनेंटल मास से 35 किलोमीटर एंड ओशियन फ्लोर से 5 किलोमीटर, जबकि मेंटल में इसकी डेप्थ कहाँ तक, ये एक्सटेंड अप कहाँ तक फैला हुआ है, ये कितनी डेप्थ है इसकी, ये जो 25, ये जो येलो वाला पोर्शन है ये आपका है 2900 किलोमीटर। देखिए कितना जो है, कितनी गहराई तक ये सेकंड लेयर जो है आपकी जाती है, 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। ओके, yes students, so now ये देखिए, ये आपको इस पिक्चर में, you can see in this picture, this is the continental crust. Okay, this is our continent, ये हमारा कॉन्टिनेंट है सारा। ओके, ये हमारा कॉन्टिनेंट है, इस पे ये कॉन्टिनेंट पर ये जो ऊपर की ये वाली लेयर है ये हमारा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, सो इसके इधर की तरफ क्या है, ये ओशन है आपका, और इस ओशन के नीचे ये जो आपके पास क्रस्ट है, ये जो लैंड है ये आपके पास हो जाता है, सॉरी, ये आपके पास होगा ओशियन क्रस्ट। ओके, ओशियन क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। सो द इनर मोस्ट लेयर, अब सेकंड आपको मेंटल क्लियर हो गई। ओके, मेंटल क्या है, मेंटल अभी आपको बताई थी, ये बिल्कुल क्रस्ट जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है उसके बिल्कुल नीचे ही आपको दूसरी लेयर मिलेगी मेंटल की। ओके, और ये मेंटल जो है ये कितने गहराई तक नीचे जाता है, 2900 किलोमीटर तक ये। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, और सबसे अंदर वाली जो लेयर अर्थ में होती है वो हमारी होती है कोर। यस, yes, in this picture you can see this is our core, this, yes, this one, this portion, okay, this portion is core। और इस कोर में भी बच्चे, वैसे तो आपके पास इस कोर में दो तरह के, मतलब आपके पास दो पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये ऊपर वाला, ये आपके पास होता है आउटर कोर, और ये बिल्कुल जो अंदर, बिल्कुल अंदर तक लास्ट में जाएंगे हम अर्थ के बिल्कुल बीच में, तो ये आपके पास होता है इनर कोर, आउटर कोर एंड ईयर कोर। और अगर हम पूरा इसको बोलते हैं तो दिस इज आवर थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड कोर। ओके, और दिस इज आवर, ये दिस इज आवर कोर मेंटल बाउंड्री। Yes students, so you know that now
कि our third layer of the earth is core. Okay, this is core. So the innermost layer of the is the core with its radius of 35 किलोमीटर. जो हमारे पास इनरमोस्ट लेयर है कोर, उसका अगर हम रेडियस की बात करें तो वो रेडियस नियर अबाउट कितना है 3500 किलोमीटर. तो जैसे आप ये देखें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाए तो ये यहाँ तक कितना है, रेडियस की बात करें तो ये 3500 किलोमीटर हो गया. ओके, और अगर हम इस पूरी डीपनेस की बात करें तो 3500 का आप डबल कर लें तो डबल करके कितना होगा 7000 किलोमीटर. ये अंदर तक कितना हो गया, ये जो हमारे पास कोर की है थर्ड लेयर जो है वो अंदर कितना डीप चला गया 7000 किलोमीटर तक ये अंदर डीप है. ओके, so it is mainly made up of, अब ये किन किन से बना है, it is mainly made up of nickel and iron. आयरन को दूसरा नाम फेरस भी बोलते हैं हम इसको, आयरन को. सो जो कोर है आपकी वो मेनली किससे बनी है, निकल एंड आयरन. यू कैन से निकल एंड फेरस. सो यहाँ पर हमने निकल का लिया Ni और आयरन जिसको आप फेरस भी बोलते हैं उसका हमने लिया Fe. ओके, एंड इज कॉल्ड निफ, NiFe, निफ. Ni for nickel and Fe for ferrous. Okay, ferrous, that is iron. Okay, so the central core has very high temperature and pressure. अब अच्छा, जो ये सेंट्रल कोर होता है, ठीक है, ये जो आपका सबसे इनर लेयर होती है अर्थ की, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर आपके यहाँ पर इस लेयर में पाया जाता है. ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इस लेयर में होता है. अच्छा, इफ यू वांट टू नो द अर्थ, ठीक है, with the example, so you can take the example of a boiled egg. एक आप boiled egg का example ले सकते हो अगर आप समझना चाहते हो, you want to understand the concept, this concept. ठीक है, layers of the earth. Okay, three layers of the earth na we have. First is core, first is crust, second is mantle and third is core. So you can better understand by the example of बॉइल्ड एग. अगर हम बॉइल्ड एग अगर हम ले, ठीक है, तो बॉइल्ड एग में आप देखते हो जो एग होता है, ठीक है, मान लो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये एग है. अब ये एग है, इस एग का जो बाहर का जो फर्स्ट लेयर होती है वो आपको सबको पता क्या होती है, बड़ी हार्ड, बड़ी पतली सी, बहुत ही थिनेस और हार्ड लेयर होती है. वो कैल्शियम की बड़ी ही हार्ड लेयर बनी होती है. ओके, उसको जब आप तोड़ो तो अंदर आपको उस बॉइल्ड एग में से अंदर की साइड से यहाँ पर आपको क्या मिलता है, वाइट सा पोर्शन मिलता है, बड़ा वो सॉफ्ट सा. ठीक है, क्योंकि जो आपका ये मेंटल होता है, ये भी क्या होता है, एक मेल्टेड जो मैग्मा होता है ना, वो इस मेंटल के अंदर होता है. मैग्मा यानी लावा जो होता है ना, वो सारा मेंटल की लेयर में पाया जाता है. तो ऐसे ही देखो एग है, चलो उसमें वो मैग्मा तो नहीं होता, लेकिन बड़ा सॉफ्ट सी लेयर होती है व्हाइट कलर की, तो आप उसको एज अ मेंटल आप उसको शो कर सकते हो. और जो उसके अंदर, ठीक है, ये जो तीसरा अंदर है, अंदर आपको सारा येलो कलर का ना, येलो कलर का पोर्शन आपको मिलता है ना अंदर. आप देखते हो यहाँ पर ये जो थर्ड लेयर होती है, यहाँ पे सारा येलो पोर्शन होता है. ओके, सो ये आपके पास क्या होता है, ये आप इसको लेकर सकते हो कोर से, जो आपके थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर. तो ये इसे ही बॉइल्ड एग का जो थर्ड लेयर हो गई येलो वाली, इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोर से. तो इस तरीके से बॉइल्ड एग जो है ना, वो आपके लिए बहुत ही मतलब बेस्ट एग्जांपल है किस चीज का, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अर्थ लेयर. ओके, अर्थ की अर्थ की लेयर को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल दिस इज बॉइल्ड एग. ओके, now the next is rocks and minerals. So rocks and minerals, so the earth crust is made up of various types of rocks. अब जैसे कि हमने देखा जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्रस्ट है, यानी जो हमारा जो फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, दैट इज क्रस्ट. सो ये हमारी किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. कई तरह के ये रॉक से बनी होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ, अलग अलग तरह के आपको रॉक्स यहाँ पर
और अलग अलग टाइप्स के आपको रॉक्स मिलती हैं इस क्रस्ट में। Any natural mass of mineral matter and makeup of the earth crust is called a rock. अब अगर हम रॉक को बताना चाहें कि रॉक होती क्या है, क्या चीज होती है रॉक, रॉक क्या होती है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, यानी कि जो ना नेचर के अंदर ना अपने आप क्रिएट होती है, नेचर के अंदर खुद बनती है, कोई बनाता नहीं है इनको रॉक्स, ठीक है। और ये किससे बनती है, जो मिनरल्स होती है, क्योंकि हमारे जो सोयल है, खाली एक सोयल नहीं होती, उस सोयल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स जो है वो उसके अंदर होते हैं। ओके, जो मिनरल मैटर्स है उनके जो नेचुरल कोई भी नेचुरल मास है, ठीक है, उससे जो जो भी अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो बनती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रॉक्स। तो रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो ये जो रॉक्स है ये आपके पास डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर में हो सकती है, ठीक है। आपको कभी भी एक तरह की रॉक्स आपको सारी जगह नहीं मिलेगी। जैसे कि हम एग्जांपल है कि ये हमारी क्या है, अर्थ। अर्थ पर एक देखो, एक एरिया यहाँ है, एक एरिया, दिस वन इज द अनदर एरिया एंड दिस वन इज, ओके। सो ये जो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में आपको किसी और टाइप की, किसी और कलर की, साइज के, टेक्सचर की रॉक्स मिलेगी। इस एरिया के अंदर आपको किसी और कलर, साइज और टेक्सचर की रॉक्स आपको मिलेंगी देखने को। और अगर हम इधर कहीं आए तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर के आपको रॉक्स मिलती है। यानी रॉक्स जो है ना पूरी अर्थ क्रस्ट के ऊपर डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर में पाई जाती है। ओके, सो हमने यहाँ पर actually we will study the three types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Okay, we will study these three types of rocks. There are three major types of rocks. First is igneous rocks, second is sedimentary rocks, and third is metamorphic rocks. Okay, so now we will study our first rock, that is igneous rocks. So when the molten magma cools and it becomes solid, देखो बच्चे क्या होता है कि हमारे पास एक्चुअली आप यू नो दैट कि हमारे पास जैसे लैंड है, हमारी क्रस्ट है, ठीक है, लिथोस्फीयर है हमारा, वहां पर इस तरीके से ना ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे जैसे ये लैंड है, ठीक है, कहीं पर इस तरीके का माउंटेन बना होता है, इसकी माउंटेन नहीं होती लेकिन इस तरीके से बना होता है, और यहाँ पर ये ऐसे थोड़ा खुला मुंह होता है। ओके, फिर इसका एक माउथ होता है ओपन। अब क्या होगा, यहाँ पर नीचे इस तरह की, यहाँ पर एक ऐसे एक वेंट पाइप होती है, ओके। और यहाँ नीचे क्या होता है, सारा मोल्टन मैग्मा होता है। ओके, आपने पढ़ा था ना क्रस्ट के नीचे जो सेकंड लेयर इज मेंटल, मेंटल में वहां पर मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ लावा होता है। तो अब क्या होगा कि ये कहीं का ये जो मैग्मा होता है, ये इस पाइप से निकलकर बाहर, यहाँ पर बाहर, यहाँ पर ऐसे ये इरप्ट हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल आता है। और बाहर निकलकर अब ये तो नहीं कि ऊपर चला जाएगा, कहीं हवा में निकल जाएगा मैग्मा, नहीं, ये यहाँ से निकलकर ये नीचे इस तरीके से यहाँ बहने लगता है, ऐसे इधर आ जाता है नीचे। ओके, नीचे आ जाता है ये। और जैसे ही ये अर्थ पर बाहर निकल कर आएगा तो धीरे धीरे ये बाहर से बाहर एकदम से निकल कर आएगा, और यहाँ से जैसे जैसे नीचे जाएगा और एटमोस्फेयर में आएगा तो ये ठंडा होता चला जाता है, और जैसे ठंडा होएगा तो एक जगह आकर ये सॉलिड रूप ले लेता है। ओके, सॉलिड रूप ले लेता है और ये रॉक्स में चेंज हो जाता है वहां पर। तो इस तरह से जो रॉक्स बनती है ना वो हमारी होती है इग्नियस रॉक्स। ओके, तो यहाँ पर व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन मैग्मा जो पिघला हुआ मैग्मा होता है वो ठंडा होता है, एंड इट बिकम सॉलिड, और ये सॉलिड हो जाता है। अभी बताया ना आपको कि कैसे ये बाहर निकला, बाहर निकलकर जब ये एटमॉस्फेयर में आया, ये यहाँ से बहता हुआ नीचे आया, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, ये एटमॉस्फेयर में आता हुआ आगे बढ़ता बढ़ता ये क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और फिर ये सॉलिड बन जाता है।
ठीक है। एंड rocks thus formed are called igneous rocks, और ये ठंडा होकर जब ये rocks में परिवर्तित हो जाता है, rocks में चेंज हो जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं बड़े बड़े, तो ये rocks हमारी क्या कहलाती हैं? igneous rocks, and they are called primary rocks, और इन्हीं रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स किस लिए बोला जाता है? क्योंकि ये जो है ना, ये वाले जो igneous रॉक्स होती हैं, सबसे पहले यही रॉक्स बनती हैं, और इन रॉक्स के बाद आपके इन्हीं रॉक्स से आगे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। इट मींस कि फर्स्ट आपके पास कौन से रॉक्स बनती है? इग्नियस रॉक्स बनती है। इसीलिए इग्नियस रॉक्स को हम जो मेटा, जब आप सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इग्नियस के बाद ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, एंड देन उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। इसीलिए इग्नियस रॉक्स हमारी क्या कहलाती है? प्राइमरी रॉक्स। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। यहाँ पर टू टाइप्स होती है इग्नियस रॉक्स की। फर्स्ट है इंट्रूसिव रॉक्स, and second one is extrusive rocks. Okay, first is intrusive rocks and second is extrusive rocks. Okay students, so yes students, so in the next lecture we will discuss about the intrusive rocks and extrusive rocks. Okay, because time is over now, so that's all for today. Have a good day.